कुमार और आशुतोष नेगी ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में बताऊंगा, और इन तीनों ने किसके लिए मुसीबत खड़ी की है ये भी बताऊंगा। क्योंकि उमेश कुमार ने हरिद्वार सीट से निर्दलीय नामांकन करवा लिया है और वहीं टिहरी सीट से बॉबी पंवार भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और गढ़वाल सीट से आशुतोष नेगी यूकेडी की ओर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में अब ये चुनाव और दिलचस्प हो गया है और इस चुनाव में किसको फायदा होने वाला है इन तीनों से, ये आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव का खुमार चढ़ता जा रहा है। बात करें अगर उत्तराखंड की 3 बड़ी सीटों का, यानी हरिद्वार, गढ़वाल और टिहरी, इन तीनों सीटों पर इस वक्त चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है। हालांकि हरिद्वार सीट से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन वहां से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने हरिद्वार सीट को हॉट सीट क्यों कहा जाता है ये साबित कर दिया। अब बात अगर टिहरी सीट की करें तो टिहरी सीट में जहां मुकाबला महारानी वर्सेस गुनसोला नजर आ रहा था, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, अब वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यानी कि बॉबी पंवार की एंट्री हो गई है और बॉबी पंवार भी अब निर्दलीय टिहरी सीट से लड़ने जा रहे हैं। गढ़वाल सीट की ओर आए, गढ़वाल सीट पर जहां अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल नजर आ रहा था, वहां पर भी आशुतोष नेगी आ गए हैं और आशुतोष नेगी ने गढ़वाल सीट में भी त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है। अब इन तीनों सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीटों पर की है और यूकेडी अपनी 5 सीटों पर घोषणा कर चुकी है। लेकिन यूकेडी का एक उम्मीदवार गढ़वाल सीट से आशुतोष नेगी वो शख्स हैं जो अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ पिछले 1.5 सालों से जुड़े हुए हैं और लगातार अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब अगर गढ़वाल सीट की ही पहली चर्चा की जाए तो गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल को लगातार अंकिता के परिजनों के साथ देखा जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि अंकिता के परिजन गणेश गोदियाल का साथ देंगे, लेकिन अब इस चुनाव में आशुतोष नेगी कूद गए और कुछ दिनों पहले तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अंकिता की मां सोनी देवी चुनाव लड़ने वाली हैं, लेकिन उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए और आगे कर दिया आशुतोष नेगी को। आशुतोष नेगी एक पत्रकार हैं, एक एडवोकेट हैं और कुछ दिनों पहले जेल भी गए थे और अंकिता के लिए लगातार वो न्याय की मांग कर रहे हैं। गणेश गोदियाल के पास मुद्दे थे, अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, महंगाई, भू कानून, और यही मुद्दे अब आशुतोष नेगी के पास भी हैं। अब ऐसे में कांग्रेस और आशुतोष नेगी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि इन दोनों का आपस में मुकाबला होने वाला है। वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की बात करें तो अनिल बलूनी लगातार खुद को मजबूत करते जा रहे हैं और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। अब टिहरी सीट पर आ जाएं। टिहरी सीट में 2012 में उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि टिहरी की महारानी हैं, उन्होंने वहां चुनाव जीता और उसके बाद से अभी तक वो वहां सांसद हैं। यानी पिछले 12 सालों से राजघराने का तलस्म तोड़ने का अभी तक किसी ने साहस नहीं किया है। इस बार टिहरी से कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को टिकट दिया है। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि बॉबी पंवार को अगर कांग्रेस उतारती है तो कांग्रेस वहां मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस ने वहां जोत सिंह गुनसोला को टिकट दिया और बॉबी पंवार ने हुंकार भर दी कि वो निर्दलीय ही इस चुनाव में कूदेंगे और उनका समर्थन करेंगे वो युवा जिनके लिए वो लगातार आवाज उठा रहे थे। आपको बता दूं कि बॉबी पंवार पिछले कई समय से युवाओं के साथ नजर आते हैं और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम वो बार बार करते हैं। अब ऐसे में इस सीट पर भी फिर मुकाबला फंस गया है, बीजेपी, कांग्रेस और बॉबी पंवार। बॉबी पंवार एक चर्चित चेहरा है और टिहरी सीट पर उनकी पकड़ इसीलिए है क्योंकि वो आते भी उत्तरकाशी से हैं और उत्तरकाशी भी टिहरी सीट के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे असल हॉट सीट यानी हरिद्वार की। हरिद्वार में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट देकर एक बड़ा गेम खेला, तो वहीं माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार उमेश कुमार, जो कि निर्दलीय विधायक हैं इस वक्त खानपुर के, उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन बात बनी नहीं। कुछ दिनों पहले उमेश कुमार को कुमारी शैलजा के साथ भी देखा गया, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पता उमेश कुमार पर वहां कांग्रेस दांव खेल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और
उमेश कुमार ने निर्दलीय नामांकन कर दिया और अब उस सीट पर चुनाव इसीलिए रोचक हो गया है क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी प्रचार प्रसार में लग गए हैं। वहीं उमेश कुमार ने भी हुंकार भर दी है और उनके साथ उनके समर्थकों का भारी हुजूम है। ऐसे में लगातार यही नजर आ रहा है कि इस सीट पर चुनाव दिलचस्प होगा और इसी सीट पर नहीं, गढ़वाल सीट पर भी और टिहरी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में नुकसान किसको होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तीनों प्रत्याशी हर सीट पर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और टिहरी से बॉबी पंवार को समर्थन युवाओं का जरूर मिल रहा है, लेकिन उनके सामने चुनौती होगी महारानी की और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुजसोला की। वहीं गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल, अनिल बलूनी और आशुतोष नेगी के बीच मुकाबला होगा और हरिद्वार सीट पर अभी तो फिलहाल उमेश कुमार, त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद पता चलेगा कि वहां तीसरा कौन सा बड़ा चेहरा होगा। हालांकि उस सीट पर उम्मीद लगाई जा रही है कि बीएसपी भी अपना कैंडिडेट उतार सकता है क्योंकि हरिद्वार के अंदर 2 विधानसभाएं ऐसी है जहां बीएसपी का विधायक है। बाकी अगर 2 और सीटों की बात करें, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टमटा और अजय टमटा दोनों के बीच मुकाबला है और दोनों प्रचार प्रसार इन दिनों कर रहे हैं। यानी कि इस बार उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर मुकाबला कड़ा हो गया है और दिलचस्प हो गया है। अब परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये तो वक्त के गर्द में है, लेकिन फिलहाल ये चुनाव दिलचस्प हो गया है और इंतजार रहेगा 19 अप्रैल का और उसके बाद 4 जून का। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से यानी कि उमेश कुमार, आशुतोष नेगी और बॉबी पंवार में से एक्स फैक्टर कौन साबित हो सकता है और टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी ये आप कमेंट करके बताएं और लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।